नमस्कार, जेएसवी न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह के सीएम शिवराज के लिए अशोभनीय बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इटली के संस्कार में पल रही कांग्रेस से कुछ और उपेक्षित नहीं किया जा सकता। विचारधारा का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी शब्दावली का प्रयोग आपत्तिजनक है। मंत्री सारंग पहले राजा पटेरिया और अब अर्जुन सिंह का इस तरह का बयान स्पष्ट करता है कि कांग्रेस संस्कार विहीन है। राजनीति में इस तरह की शब्दावली का कोई स्थान नहीं है। अशोभनीय टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेताओं पर कांग्रेस द्वारा कार्रवाई न करने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साधा निशाना। लगातार इस तरह की बयानबाजी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं से राजनीति बदनाम होती है। इस तरह के मामलों में कांग्रेस का कार्रवाई न करना आश्चर्यजनक है। मीडिया के दबाव में कांग्रेस ने 48 घंटे बाद राजा पटेरिया को नोटिस दिया। पटेरिया पर कांग्रेस पहले ही कार्रवाई करती तो विधायक अर्जुन सिंह इस तरह का बयान नहीं देते। हम कटिबद्ध है नशे के खिलाफ। नशा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कष्टदायी है और इसलिए नशा रुकना चाहिए और इसीलिए हमारा ये प्रयास है। कितना सख्त देश रहेगा? का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है जो हुक्का लॉन्च पर प्रतिबंध लगाएगा और कानून की परिधि में आएगा। जो भी हुक्का लॉन्च चलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये रुकेगा कैसे? आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं? और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग गलत काम करते हैं, इसीलिए तो राजनीति बदनाम होती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि कार्रवाई तो सरकार करे या कोई व्यक्ति के कहने पर एफआईआर हो, कांग्रेस क्या कर रही है? मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राजा पटेरिया के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की? मैं आप सबको और मीडिया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजा पटेरिया ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश की और मीडिया ने जिस प्रकार से उस मामले को उठाया, उससे दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल उन्हें शो कॉज नोटिस दिया, वो भी 48 घंटे बाद। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते हैं मैं नफरत के खिलाफ निकला हूं, तो ये हत्या की साजिश करना क्या नफरत की श्रेणी में नहीं आता? क्या राजा पटेरिया को अभी तक कांग्रेस से निकाला नहीं जाना चाहिए था? पुलिस तो कार्रवाई जो करनी होगी करेगी, पर मुख्य मुद्दा यह है कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस पार्टी राजा पटेरिया को उसी समय निकाल देती तो शायद अर्जुन सिंह जैसे विधायक को इस तरह के बयान देने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये कांग्रेस का संरक्षण है, कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह से गालियां दो। देखिए, हम मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को संस्कारित रखना चाहते हैं और ये बात सही है कि नशा आजकल समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है और हुक्का लॉन्च जैसे प्रकल्प जहां पर इस तरह से नशे की आदत युवाओं को पड़ जाती है और हम देखते हैं कि यदि नशा कोई व्यक्ति करता है तो और सामाजिक बुराइयों से भी जुड़ता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं कि हुक्का लॉन्च में अनर्गल काम हुए हैं। लगातार नशे की आदत युवाओं को डाली जा रही है। हमारी सरकार ने पहले भी इस पर कार्रवाई की थी, पर कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसा कानून लाएं कि इस तरह के हुक्का लॉन्च और इस तरह के प्रकल्प जहां युवाओं को नशे की आदत डल जाती है उसको रोका जाए। इसलिए हमने कल कैबिनेट में इसको पास किया है। माननीय राष्ट्रपति जी के पास ये सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद मध्य प्रदेश में कानून बनेगा कि मध्य प्रदेश में हुक्का लॉन्च नहीं चलेगा। देश का पहला हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जमीन खिसकने की परिस्थिति को देखते हुए लगातार इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे ये बात भी सही है कि ये सीधे सीधे संस्कार से संबंधित विषय है। इटली के संस्कार में पल रही बढ़ रही कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षित नहीं कर सकते। राजनीतिक क्षेत्र में विचारधारा का विरोध करना और होना स्वाभाविक है, परंतु हम ऐसी शब्दावली का उपयोग करें जिससे संपूर्ण राजनीतिक
क्षेत्र ही घृणित होता हो, यह निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। पहले राजा पटेरिया जी और अब फिर कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह जी द्वारा इस तरह की बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि कांग्रेस संस्कार विहीन है। राजनीति में इस तरह की शब्दावली का कहीं कोई स्थान नहीं है। गोविंद सिंह जी हों, वही मैं बोल रहा हूं कि फिर कमलनाथ जी हमें टुच्चा नेता कह रहे हैं। अब कमलनाथ जी बड़े आदमी है, स्टेट है, वो हम जैसे जमीन के कार्यकर्ताओं को टुच्चा कहेंगे, ये उनका एरोगेंस है, ये उनका घमंड है। पर घमंड किसी का बरकरार नहीं रहा है, ये इतिहास कहता है, ये हमारा संस्कृति कहती है। कमलनाथ जी ने यदि हमें टुच्चा कहा है तो जनता उसका जवाब देगी। फिर वही बात, जवान पर किसी तरह की मर्यादा नहीं रहना और संस्कार विहीन बात करना, यह कांग्रेस के नेताओं की आदत है। निश्चित रूप से इस तरह की शब्दावली जो सीखी जा रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, वो 10 जनपद की ही देन है। सरकार